दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को उपयोग में आने वाली कुछ चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप उपयोग तो करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पता होता है कि आखिर ये बनाए कैसे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि मोमबत्ती कैसे बनाई जाती है। नंबर 1, कैंडल्स मेकिंग प्रोसेस इन फैक्ट्री। दोस्तों, जब से बिजली हर घर में पहुंचने लगी तब से लोगों को पता लगने लगा था कि बस मोमबत्तियों का जमाना जल्द ही जाने वाला है। लेकिन फिर इसके बाद लोग घर की सजावट में इसे इस्तेमाल करने लगे। इसके अलावा दिवाली में भी इन मोमबत्तियों का काफी उपयोग होता है और जिस हिसाब से आजकल देश में पावर कट होने लगा है, ऐसा लगने लगा है कि ये मोमबत्तियां फिर से कमबैक करने वाली हैं। दिवाली में तो आप सब जानते ही हैं कि बिना मोमबत्ती के दिवाली तो अधूरी रह जाती है, इसीलिए दिवाली में मोमबत्ती को बहुत महत्व दिया जाता है। मोमबत्ती बनाना तो साधारण प्रोसेस है, लेकिन इसमें भी ना कई तरह के ट्रिक शामिल हैं, खास तौर पर अगर आप डिजाइन वाली मोमबत्ती बना रहे हैं तो। दोस्तों, आखिर ये सब फैक्ट्री में कैसे होता है? आज इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और मोमबत्ती बनाने के लिए कई तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, हम सब कुछ बताएंगे। लेकिन हाँ, सभी मोमबत्ती पैराफिन वैक्स से ही बनाई जाती है। कुछ फैक्ट्री में सबसे पहले इन मोमबत्ती के धागों को गर्म पैराफिन वैक्स में डुबोया जाता है और फिर बाहर निकालते ही इन्हें एक कॉलिंग डम से गुजारा जाता है, जहां ठंडे होने पर वैक्स का एक कोट धागे पर चढ़ जाता है। अब इस धागे को एक जगह लपेट कर रख दिया जाता है और अब दूसरी तरफ गर्म वैक्स को ठंडा करते हुए छोटे छोटे फ्लैक्स में बदला जाता है, जहां से ये फ्लैक्स एक 6 मीटर ऊंचे रेफ्रिजरेटर चैम्बर में पहुंचते हैं, जहां से इन्हें ऊपर की तरफ शूट किया जाता है और ये वैक्स थोड़े और सख्त होने लगते हैं। यहाँ पर भी ये ध्यान रखा जाता है कि तापमान इतना ज्यादा ना गिर जाए कि ये फ्लैक्स आपस में चिपकने लगें। इसके बाद इन फ्लैक्स को एक प्रोसेसिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जो इन्हें मोमबत्तियों के साइज में बदल देती है। मशीन से बाहर आने के बाद आप देख पाएंगे कि इन मोमबत्तियों में एक होल है, जी हाँ, जो धागे के लिए बनाया गया है। अब ये मोमबत्तियां आगे के लिए एक विकिंग मशीन की तरफ जाती हैं, जो इनमें पहले से ही तैयार किए गए धागे को अंदर लगा देती है और आपकी मोमबत्ती लीजिए तैयार हो जाती है। लेकिन मोमबत्ती बनाने का सिर्फ यही तरीका नहीं है। कुछ फैक्ट्री में एक दूसरे तरीके को ज्यादा पसंद किया जाता है दोस्तों, जिसमें एक फ्रेम के ऊपर कई सारे धागे को लटका दिया जाता है और इसके बाद उस पूरे फ्रेम को पैराफिन वैक्स में डुबोया जाता है। हर फ्रेम में ऐसे 96 धागे होते हैं, यानी कि 96, और बाहर आने के बाद इनके ऊपर वैक्स की एक परत चढ़ा दी जाती है, जो जल्दी सूख जाती है। इसके बाद इन फ्रेम को फिर से पैराफिन वैक्स में डुबोया जाता है। इस बार वैक्स की परत और भी मोटी हो जाती है। ऐसा 25 बार और किया जाता है, जब तक कि मोमबत्ती 2 सेंटीमीटर चौड़ी ना हो जाए। इस टेक्निक का फायदा ये होता है कि डुबोने के बाद बाहर निकालने पर ग्रेविटी के कारण वैक्स नीचे की तरफ आने लगती है और जिससे मोमबत्ती के ऊपर एक कोन बन जाता है। और अब हम सबके घर में ज्यादातर इसी तरह की मोमबत्ती का इस्तेमाल होता है। मोमबत्ती बनाने का ये प्रोसेस यही नहीं रुकता। आपने कई सारी छोटी छोटी मोमबत्तियों को भी देखा होगा, है ना, बड़ी प्यारी सी लगती हैं। दोस्तों, उन्हें सजावट के लिए उपयोग किया जाता है और इन मोमबत्तियों को बनाने के लिए एक खास तरह का सांचा पहले से ही तैयार हुआ होता है, जिसमें कई सारे छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। इन फ्रेम के ऊपर तरल वैक्स को डाला जाता है और जब ये वैक्स पूरी तरह से फ्रेम पर फैलकर सूख जाती हैं, तो एक स्क्रैपर की मदद से इसके ऊपरी परत को हटा लिया जाता है और इन छोटी मोमबत्तियों को निकाल लिया जाता है। इन मोमबत्तियों में भी एक होल खांचों के कारण अब बन गया है। अब इन मोमबत्तियों को इसके बाद विकिंग मशीन में भेजा जाता है, जहां इन पर छोटे छोटे धागों को लगा दिया जाता है और दूसरी तरफ से एक पिन की मदद से इन्हें नीचे अच्छे से लगा दिया जाता है। और एक और तरह की मोमबत्ती है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जी हाँ, और जो बहुत मेहनत से बनाई जाती है, वो है स्पेशली डिजाइन मोमबत्तियां, जिन्हें बनाने के लिए पहले से ही एक मोटी वैक्स मोमबत्ती को तैयार कर लिया जाता है और फिर इस मोमबत्ती को अलग अलग रंगों की वैक्स में डुबोना होता है। इस मोमबत्ती को पहले कलर में डुबोने के बाद जल्दी से ठंडे पानी में डाल दिया जाता है, ताकि वैक्स का पहला कोट इस पर चढ़ जाए। इसे एक बार उसी कलर में फिर से डुबोया जाता है और ठंडा कर लिया जाता है। इसके बाद हर कलर के साथ ऐसा ही किया जाता है। ये एक मजेदार कला है दोस्तों।
अब हर परत के नीचे वैक्स की एक दूसरी परत है और सबका रंग एक दूसरे से अलग है। इसी टेक्निक में दूसरी जरूरी चीज ये है कि हर बार डिप होने पर यह मोमबत्ती ज्यादा गर्म और सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि पानी में डुबोने से सिर्फ बाहर की परत ठंडी होती है। अगले स्टेप के लिए यह काफी जरूरी है। जब इस पर सारी परत चढ़ जाती है तब इन मोमबत्ती का असली काम शुरू होता है। सबसे पहले एक स्क्रैपर से मोमबत्ती के साइड में 2 छोटी कट लगाए जाते हैं और फिर दोबारा इन्हें डुबोया जाता है। इसके बाद वर्कर इन मोमबत्ती के निकले हुए हिस्सों को साथ में जोड़ देते हैं और फिर काट कर अलग कर देते हैं। इस क्रॉस कनेक्शन में आप इस मोमबत्ती के सभी परत को देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये भी वैक्सी है और काफी खूबसूरत लग रहा है। लेकिन इसे बेकार नहीं कहा जाएगा। इसे भी हाथों से एक आकार देकर एक मशरूम मोमबत्ती में बदल दिया जाता है और इसके बीचों बीच एक धागा लगा दिया जाता है। हमारी मेन मोमबत्ती पर लौटे तो एक चाकू की मदद से ये आर्टिस्ट इन पर कट लगाना शुरू करते हैं और फिर इन कटे हुए सेक्शन को मोड़कर एक साइड में चिपका देते हैं। फिर इस मोमबत्ती के हिस्से को पानी में डुबो दिया जाता है ताकि ये कठोर हो जाए। इसके बाद इसके ऊपर भी ऐसे ही चाकू से पहले काटा जाता है और फिर दूसरी जगह से इसके कट को चिपका दिया जाता है। ऐसा करते हुए कम से कम 4 रोज को काटा जाता है और डिजाइन किया जाता है। ये सारा काम दोस्तों सिर्फ 15 मिनट में ही पूरा करना पड़ता है, क्योंकि इतने ही कम वक्त तक मोमबत्ती सॉफ्ट रह सकती है। इसलिए इस तरह के आर्टिस्ट को 1 साल तक की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इसके बाद मोमबत्ती पर कई और डिजाइन इसी तरह से बनाई जाती हैं और आखिर में मोमबत्ती के सबसे ऊपर के हिस्से में एक वृत्तीय डिवाइस के वैक्स से एक गोला बनाया जाता है और फिर उसी हिस्से को मोमबत्ती से अलग कर लिया जाता है। बस ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि ये मोमबत्ती जले तो वैक्स पिघलकर बाहर की खूबसूरती को ना बिगाड़ दे। अब एक हॉट पैन के ऊपर इस मोमबत्ती को घुमाया जाता है ताकि निचला हिस्सा पिघल जाए और नीचे से ये बिल्कुल फ्लैट हो जाए। अब इसके गर्म हिस्से पर कंपनी का लेबल लगा दिया जाता है और ये मोमबत्ती पूरी तरीके से तैयार है और इस तरह से फैक्ट्री में इस तरह की मोमबत्ती तैयार की जाती है। जैसा कि दोस्तों हमने कहा था कि ये जितना साधारण लगता है ना, उतना है नहीं। इसके बाद इन मोमबत्तियों को डब्बे में पैक करके मार्केट में लाया जाता है। दोस्तों मार्केट में आने के बाद वो मोमबत्ती हम लोगों के पास पहुंचती हैं। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि मोमबत्ती को बनाने और हम लोगों तक पहुंचाने में कितना समय लगता है, और ये भी समझ गए होंगे कि मोमबत्ती बनाना कोई आसान काम नहीं है ना। नंबर 2, हैंड वॉश मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों जब भी हम लोगों के बीच में साफ सफाई की बात आती है तो साबुन हमेशा से ही टॉप पर रहा है, लेकिन जब से ये बीमारी आई है यानी कि कोविड-19, लोग बहुत जागरूक होने लगे हैं। हम लोग समझने लगे हैं कि साबुन को कई लोग इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इसीलिए तरल साबुन यानी कि हैंड वॉश की डिमांड आज धड़ाधड़ बढ़ती जा रही है। खैर अब बात करें इसे बनाने की शुरुआत कैसे होती है, तो सबसे पहले कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट में उसका फॉर्मुलेशन तैयार किया जाता है, जहां R&D टीम के वर्कर ये विचार करते हैं कि इसमें ऐसा क्या क्या डाला जाए जिससे ये मार्केट में मौजूद दुनिया भर के हैंड वॉश से ज्यादा प्रभावी रूप से कार्य करते रहें। जिसके बाद सारे केमिकल इंग्रेडिएंट्स और कच्चा माल की बड़ी बड़ी खेप को प्लांट में मिलाया जाता है और वेयर हाउस में बने बड़े बड़े स्टोरेज टैंक में इस कच्चा माल को अनलोड करके रख दिया जाता है। अब प्रोसेस में सबसे पहले मिक्सिंग टैंक में पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है और यहाँ नॉर्मल पानी तो बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लिया जाता है, क्योंकि इसमें कई सारे मिनरल्स और अशुद्धता होती है। इसके बाद तय मात्रा में एसेंशियल ऑयल, फ्रेग्रेंस, कलर पिगमेंट्स, अल्कोहल और बाकी जरूरी केमिकल्स इंग्रेडिएंट्स मिलाकर मिक्स किया जाता है। तरल सूप बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसे आगे बढ़ाने से पहले इस मिक्सचर से सैंपल लेकर लैब में इसकी क्षमता, श्यानता, पीएच लेवल को जांचा जाता है और सब कुछ सही रहने के बाद इस तैयार पड़े इतने सारे तरल बैच को पास करके बड़े बड़े स्टोरेज टैंक में स्टोर करके रख दिया जाता है। अब बारी आती है उन प्लास्टिक कंटेनर को बनाने की जिसमें इन तरल पदार्थों को आगे भरा जाना है, जिसके लिए पुनरावृत्ति करके बने प्लास्टिक रेनवोलस को पिघलाया जाता है और इस पिघले प्लास्टिक को मोल्ड की सहायता से पहले टेस्ट ट्यूब की आकृति दी जाती है। फिर इन ट्यूब्स को एक और मोल्ड में भेजा जाता है
जहां इनमें जब गर्म हवा इंजेक्ट करके फुलाया जाता है तो ये प्लास्टिक ट्यूब कंटेनर की आकृति ले लेते हैं, जो हम लोग घरों और दुकानों में देख सकते हैं। जब ये प्लास्टिक बोतल कन्वेयर से होते हुए ऑटोमेटिक फिलिंग स्टेशन तक पहुंचते हैं, जहां इनमें तरल साबुन को ये मशीन लगातार भरती चली जाती है। फिल हो चुकी ये सारी बोतल अब आगे जाती हैं, जहां इन पर पाइप लगा हुआ ढक्कन और कंपनी का लेबल लगा दिया जाता है। इसके बाद इन्हें बड़े बड़े गत्तों में पैक करके फैक्ट्री से बाहर मार्केट में भेज दिया जाता है। मार्केट में आने के बाद हम लोग इसे खरीद लेते हैं और इससे बढ़िया अपने हाथ साफ करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये दोनों उपयोग में आने वाली चीजों के प्रोसेसिंग समझ में आ गई होगी। और यदि वीडियो समझ में आई है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।